सोचिए, आप एक ऐसी जगह जाते हैं जहां आपसे पहले कोई इंसान नहीं गया। आप वहां झंडा गाड़ते हैं, पत्थर उठाते हैं और दुनिया भर में हीरो बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से आप वहां जाना बंद कर देते हैं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 54 साल तक उस जगह की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपसे कहा हो कि वापस मत आना। नासा के साथ बिल्कुल यही हुआ। दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद नासा ने अचानक से चांद पर इंसान भेजने बंद कर दिए। इंटरनेट पर हजारों थ्योरीज बनने लगी। किसी ने कहा नासा को वहां एलियंस मिल गए थे, तो किसी ने कहा कि वहां कुछ ऐसी डार्क फोर्सेस हैं जिनसे इंसान डर गया। लेकिन असली सच इन सभी थ्योरीज से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। और अब 54 साल के लंबे सन्नाटे के बाद नासा ने अपना आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया है। आखिर इतने दशकों बाद अचानक नासा को चांद की याद क्यों आई? क्या वो वहां दोबारा जाकर उतर चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, वहां ऐसा क्या मिल गया है जो नासा किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है? स्वागत है आपका तेबिस हिंदी में। आज हम स्पेस के उस रहस्य की गहराई में उतरेंगे जो आपसे 54 सालों तक छुपाया गया। इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। ये दौर था 1960 के दशक का। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक खामोश जंग चल रही थी, जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। दोनों देश जमीन पर तो लड़ ही रहे थे, लेकिन उनकी असली रेस स्पेस में थी। रूस ने पहला सैटेलाइट भेजकर और पहले इंसान को स्पेस में भेजकर अमेरिका की नाक काट दी थी। अमेरिका किसी भी हाल में ये रेस हारना नहीं चाहता था। उन्हें एक ऐसी जीत चाहिए थी जो पूरी दुनिया को हिला दे, और वो जीत थी चांद। 20 जुलाई 1969 ये वो तारीख है जब इंसानियत ने अपना सबसे बड़ा चमत्कार किया। अपोलो 11 मिशन के जरिए नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद की सतह पर उतरे। नील आर्मस्ट्रांग का वो पहला कदम असल में स्पेस में रखा गया इंसान का पहला कदम था। उसके बाद नासा रुका नहीं। अगले 3 सालों तक नासा ने लगातार अपने एस्ट्रोनॉट्स चांद पर भेजे। 1972 के अपोलो 17 मिशन तक टोटल 12 इंसानों ने चांद पर चलने का रिकॉर्ड बनाया। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। नासा का प्लान था कि वो चांद पर और भी लंबे मिशंस करेंगे, लेकिन फिर सब कुछ अचानक बंद हो गया। 14 दिसंबर 1972 को यूजीन सेरनन चांद पर कदम रखने वाले आखिरी इंसान बने। उस दिन के बाद से आज तक किसी भी इंसान ने चांद की धूल को नहीं छुआ। अब यहाँ सवाल आता है जिसका जवाब लगभग हर कोई गलत देता है। नासा ने चांद पर जाना क्यों छोड़ा? क्या वाकई वहाँ एलियंस थे? नहीं, असलियत किसी एलियन मूवी से नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और पैसे से जुड़ी थी। जब अमेरिका ने चांद पर झंडा गाड़ दिया तो उन्होंने स्पेस रेस जीत ली। सोवियत यूनियन ने हार मान ली। अब अमेरिका के पास दुनिया को दिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अपोलो मिशंस पर पानी की तरह पैसा बहाया गया था। सिर्फ अपोलो प्रोग्राम की आज के हिसाब से कीमत थी लगभग $250 बिलियन। देश की जनता सवाल उठाने लगी। जमीन पर गरीबी है, लोग भूखे मर रहे हैं, और आप पत्थर लाने के लिए अरबों डॉलर्स फूंक रहे हैं। सरकार ने नासा का बजट आधा कर दिया। नासा के पास चांद पर वापस जाने का ना तो पैसा बचा था और ना ही कोई पॉलिटिकल रीजन। इसलिए नासा ने अपना फोकस बदल लिया। उन्होंने स्पेस शटल बनाए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया और मार्स पर रोवर्स भेजे। लेकिन चांद को पूरी तरह से भुला दिया। वो आसमान में बस एक चमकता हुआ खिलौना बनकर रह गया, जिसे हम सिर्फ जमीन से देख सकते थे। लेकिन स्पेस का ठहरा हुआ पानी अब फिर से उबलने लगा। नासा ने घोषणा की है कि हम वापस जा रहे हैं, और इस बार रुकने के लिए। और इस मिशन का नाम है आर्टेमिस। ग्रीक माइथोलॉजी में आर्टेमिस अपोलो की जुड़वा बहन और चांद की देवी है। नाम से ही साफ है कि ये अपोलो मिशन का अगला हिस्सा है। लेकिन रुकिए, हाल ही में आर्टेमिस की जो न्यूज आपने देखी या सुनी होगी, उसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्या आर्टेमिस मिशन चांद पर उतर चुका है? नहीं, इसे ध्यान से समझिए। 54 साल बाद सीधे इंसान को चांद पर उतारना बहुत खतरनाक है। टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, इसलिए नासा इसे 3 हिस्सों में कर रहा है। पहला आर्टेमिस 1, ये हो चुका है। ये एक टेस्ट फ्लाइट थी। नासा ने अपना सबसे ताकतवर रॉकेट SLS लॉन्च किया। इसमें ओरियन स्पेसक्राफ्ट था, लेकिन अंदर कोई इंसान नहीं था। इसने चांद का चक्कर लगाया और सुरक्षित धरती पर वापस आ गया। ये टेस्ट पास हो गया। दूसरा आर्टेमिस 2, इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स चांद के पास तक जाएंगे, उसके ऑन ऑर्बिट में घूमेंगे और बिना लैंड किए वापस आएंगे। तीसरा आर्टेमिस 3, ये वो मिशन होगा जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी हैं। 2026 या 2027 में आर्टेमिस 3 के जरिए इंसान, जिसमें पहली बार एक महिला और एक अश्वेत एस्ट्रोनॉट शामिल होंगे, 54 साल बाद चांद की सतह पर कदम रखेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल वही का वही है, अचानक क्यों? अब नासा के पास ऐसा क्या रीजन आ गया कि वो अरबों डॉलर फिर से खर्च कर रहा है? क्या फिर से कोई स्पेस रेस चल रही है? हाँ, लेकिन इस बार रेस रूस से नहीं, चीन से है। चीन तेजी से स्पेस में ताकतवर बन रहा है और वो चांद पर अपना बेस बनाना चाहता है। और चांद पर बेस क्यों बनाना है? क्योंकि साइंटिस्ट्स को चांद के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव में कैसी चीज मिल गई है जो पहले नहीं पता था। पानी। चांद के उन गड्ढों में जहां करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है, वहां बर्फ के रूप में पानी जमा हुआ है। और स्पेस में पानी सोने से भी ज्यादा कीमती। पानी से एस्ट्रोनॉट्स जिंदा रह सकते हैं और उस पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाली जा सकती है, जो रॉकेट फ्यूल का काम करता है। नासा का मकसद इस बार चांद पर बस झंडा गाड़ना नहीं है, वो वहाँ लूनर गेटवे नाम
नाम का एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, एक ऐसी जगह जहां इंसान लगातार रह सके। चांद एक पेट्रोल पंप की तरह काम करेगा, लेकिन आर्टेमिस मिशन का सबसे आखिरी और सबसे बड़ा मकसद चांद नहीं है। नासा चांद पर प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो वहां से इंसान को मार्स यानी मंगल ग्रह पर भेज सके। चांद एक स्टेपिंग स्टोन है स्पेस की गहराई में और नीचे उतरने की पहली सीढ़ी। 54 साल का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। जब आर्टेमिस 3 चांद पर लैंड करेगा तो वो इंसानियत का एक नया दौर होगा। लेकिन क्या हम इस बार वहां टिक पाएंगे या स्पेस का गहरा अंधेरा हमें फिर वापस धकेल देगा? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताया। अगर आपको इस रहस्य की गहराई पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और देबिज हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सवाल कभी खत्म नहीं होते। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।